अच्छा ये बताएं, न्यूज़पेपर में वो गुमशुदगी वाला कल इश्तिहार छप जाएगा ना? और वो मैंने आपके अकाउंट में 5 लाख भी ट्रांसफर कर दिए इनाम वाले। फिक्र ना करो, मैंने अम्मा की तस्वीर के साथ तमाम अखबारात में उनकी गुमशुदगी की खबर भिजवा दी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी खबर दूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरा तो किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है, बहुत परेशान हूं मैं। आंटी प्लीज टेंशन मत लें। आफरीन है तुम पे बीबी। जानती हो जो लड़की इस घर में दाखिल होने वाली है वो तुम्हारी पहले वाली दोस्त नहीं है, बल्कि तुम्हें नफरत करने वाली तुम्हारी सौतन है। मैं हर बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। वो बदल गई तो क्या हुआ, मैं तो वही हूँ ना। मैं जानती थी किसी भी औरत का इतना बड़ा ज़र्फ नहीं होता कि वो अपना शौहर शेयर कर सके, लेकिन वो लड़की तो इस शादी को एक मिठाई की डल्ली समझ रही थी जिसे वो मजे लेकर खाती। बेटा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे को प्लीज किसी भी तरह की ज़हनी टेंशन से दूर रखना। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन एक बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम हमेशा अरसल की मोहब्बत के हसार में रहोगे। देखो मिशन, तुम्हें मेरी खातिर अंदर जाकर अपना मुंह ठीक रखना होगा। अब क्या चाहते हैं अरसल? मैं अंदर जाऊं, शिजा को गले लगाऊं, उसका शुक्रिया अदा करूं कि वाह भाई किस चालाकी से तुमने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया। अल्लाह तुम जैसी दोस्त हर बदनसीब को दे। मिशेल प्लीज कूल डाउन। मैं नहीं चाहता कि घर में कोई भी बदमजगी हो। ठीक है तुम शिजा से बात मत करना, लेकिन मम्मी से तो ठीक से मिल सकती हो ना। रहने दे अरसल, आंटी ने भी मुझे बहुत हर्ट किया है और मेरे से ज्यादा तो वो शिजा की सास लगती हैं। वो तुम्हें भी उतना ही चाहती है, बस तुम्हारी बातों से कभी कभी उलझ जाती हो। असल में पता है बात क्या है, शिजा सारा दिन उनके सामने सती सावित्री बन के घूमती रहती है, ड्रामों की मजलूम हीरोइन ना हो तो। ओके अब हम अंदर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। शिजा अब्दुल को बोलो मजेदार सी चाय बना कर ले। नहीं नहीं, मैं खुद चाय बना कर लाती हूँ। नो थैंक्स आंटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ। ओके श्योर, तुम जाओ आराम करो। मम्मी मैं भी अभी आता हूँ। हाँ बेटा तुम भी जाओ। अब अरसल सिर्फ मेरे, सिर्फ और सिर्फ मेरे, कोई और आके तो दिखाए हमारे दरमियान।
मिशेल, फिर तुम मुझे क्यों अपनी जिंदगी में ले आई हो? मुझे कभी कभी बहुत खौफ आता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पागल हो गई हो तुम शिजा? तुम्हारा भला अरसल की जिंदगी से क्या लेना देना? तुम तो मेरी दोस्ती के एसार में इस घर में आई हो। मिशेल, बाजी, आपको नीचे बेगम साहब बुला रही है। उनसे कहे मुझे भूख नहीं है। वो कह रही है आप नहीं है तो वो खुद ऊपर आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। भाई तुम 2 दिन से कहाँ गायब हो? ना खाना खाया ना नजर आई। आओ बैठो हमारे साथ। आज तो अब्दुल ने चिकन कढ़ाई बहुत लजीज बनाई है। ये लो शिजा, थोड़ी खा लो। क्या हो? खा लिया है मैंने, बस इतनी भूख। लहरों की प्यास बुझती देखी नहीं किसी ने, छीनी है मेरी सांसें खुद मेरी जिंदगी ने, हर कोई है पराया। यार आज 2 दिन हो गए बुढ़िया की खातिरदारी करते हुए, मगर कुछ हासिल वसूल ही नहीं है। यार अगर वो वेल ऑफ फैमिली से भी हैं तो मुझे क्या फायदा? उन्हें अपने घर का एड्रेस याद नहीं है, ना किसी का फोन नंबर बता रही हैं। लेकिन कहाँ इतला दूं, यही तो सारा मसला है। अच्छा ठीक है, यकीनन 5 लाख की लालच में कहीं ना कहीं से निम्रा को दादी की खबर मिल जाएगी। और बेचारी दादी, नहीं नहीं, मुझे उससे पहले दादी को ढूंढना होगा। लेकिन मैंने ढूंढूंगा कहा? क्या मैंने हमेशा के लिए दादी को खो दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा आप आराम करें, मुझे कुछ काम है, वो मैं काम करके आता हूँ। अगर आप बोर हो तो ये अखबार पढ़ें, आज का अखबार। शुक्रिया बेटा, मैंने तुम्हें बहुत जहमत दी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी शहजाद। हाँ शहजाद। बेटा आजिर के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? अम्मा इतना बड़ा शहर है, इतने हजारों आज़र हैं, मैं उसे कहाँ तलाश करूंगा? ऐसे करती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वो शायद मुझे कहीं नजर आ जाए। मैं खुदा का वास्ता है, आप अपने घर का एड्रेस मुझे बता दें, मैं आपको आपके घर खुद छोड़ के आता हूँ। मुझे हैरत इस बात की है कि आपके घर वाले भी आपको तलाश नहीं कर रहे। तौफीक के बाद मेरी किसको फिक्र है? छोटा बेटा तो कनाडा में है। अम्मा आजकल मेरी नौकरी नहीं है, अपने बेटे से सिफारिश कर देंगी कि वो मुझे कनाडा बुला ले? हाँ बेटा मैं सब कर दूंगी, बस एक बार आजिर का पता कर दो। किसी तरकीब से अम्मा के घर का एड्रेस निकलवाना पड़ेगा।
अच्छा मैं चलता हूँ, आप आराम करें। मैं अब्दुल को जाके जरा ग्रीन टी का बोल रही हूँ, तुम लोग पियोगे? मम्मी मेरे लिए चाय का बोल दीजिएगा। और हाँ अरसल, तुम ज़्यादा देर यहाँ मत बैठो। मिशेल का मूड देखा है तुमने? कुछ दिन बेटा तुम्हें एहतियात करनी होगी, ओके? जी मम्मी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने रूम में। अच्छा 5 मिनट बैठ जाओ फिर चली जाना। अरसल प्लीज, मज़ीद तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिन अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, जब तक मिशेल का मूड ठीक नहीं होता। ठीक है, कल चली जाना। 5 मिनट तो बैठ जाओ मेरे साथ। लेकिन मिशेल मज़ीद नाराज़ हो जाएगी। तुम सिर्फ मेरे हो अरसल। मैंने क्या किया? खुद अपने ही हाथों से अपना घर जलाने का एहतमाम कर डाला। शिजा को देखो, उसने मेरे हारिस भाई को भी भुला दिया। कैसे चालाकी से सौंप दिया खुद को तुम पे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं शिजा को। I hate you, Shiza. I hate you. अस्सलाम वालेकुम मम्मा। तुम ठीक तो हो ना? मेरा तो सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे में लगा हुआ है। जी मैं ठीक हूँ, बस मामा मुझसे शिजा का वजूद इस घर में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल कर रहा है उसे हाथ से पकड़कर इस घर से बाहर निकालूं। नहीं, जल्दबाजी से काम लेने की कोई जरूरत नहीं, वरना जज्बात में आके अरसल कोई इंतहाई कदम उठा सकता है। इंशाल्लाह वो लड़की उस घर से और अरसल की जिंदगी से जल्दी चली जाएगी। बस थोड़े से सब्र से काम लेना पड़ेगा। अभी अरसल है कहाँ? अब वो लोग नीचे खाना खा रहे। पागल हो तुम भी। कितनी बार समझाया है कि उसको शिजा के साथ इस तरह मत छोड़ा करो। अब जाओ और अरसल के साथ साथ रहो। जी ये अरसल घर में कोई हंगामा करवा कर ही रहेगा। कितनी मुश्किल से मना कर लाया मिशेल को, लेकिन शिजा की मोहब्बत ने जैसे इसकी अकल पर पर्दा ही डाल दिया। बेटा तुम आ गई? मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी। तुमने कुछ खाया भी नहीं, भूख लगी होगी ना? नहीं, मेरा मूड नहीं है। नहीं, चाय का मूड है? ऐसा करो तुम भी बाहर चली जाओ। एक्चुअली मैं अरसल के लिए बाहर लॉन में चाय भिजवा रही हूँ, वहीं बैठा है। तुम भी जाओ उसके पास, तुम्हारे लिए भी भिजवा देती हूँ। ठीक है। अरसल
मैंने मिशेल को कहा है कि तुम बाहर लॉन में बैठे हो, जल्दी से प्लीज चले जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। ठीक है मम्मी।